ये सोच रहे ना, ये सुनिए ये सोच रहे हैं कि नेपाल बना देंगे भारत का। ये भारत है, यहाँ पे लट्ठे बहुत मार मारेंगे हम लोग, बहुत मार मारेंगे। तो 20 लाख नहीं मारेंगे, बोलेगा ना अभी मारूंगा, तू बोल दोबारा, तू बोल उमर खालिद का सपोर्ट करता हूं। मैं सवाल ऐसे लोग बोलते हैं उमर खालिद देश विरोधी है, उससे कुछ भी कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करें, मुझसे बड़ा वाला है। हम उसके समर्थन में, बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए, हम समर्थन में। लेकिन अगर कोई यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद कहेगा, ब्राह्मण समाज से आजादी कहेगा, तो आजादी अच्छे से देने का काम हम करेंगे, अच्छे से देंगे भाई। जो उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो देश के बारे में कैसे सोच सकते हैं, मुझे बताइए। मनुस्मृति पढ़ी आपने? आपने पढ़ी है? हाँ जी बढ़िया, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। नंबर बताना जरा, नंबर बताना, अगर मैं नंबर बता दी 85 पे लिखा हुआ है। अब मेरा तो यही मारूंगा पटक के। तेरे बाप का मैं, तेरे बाप का मैं। अरे बाप रे, एजेंडाधारी, इनका काम है एजेंडा सेट करने का। लेकिन हम जैसे युवा खड़े हैं, और जब तक ये सोच रहे हैं ना, सुनिए ये सोच रहे हैं कि नेपाल बना देंगे भारत का। ये भारत है, यहाँ पे लट्ठे बहुत मार मारेंगे हम लोग, बहुत मार मारेंगे। तो 20 लाख नहीं मारेंगे, तू बोलेगा ना अभी मारूंगा, तू बोल दोबारा, तू बोल उमर खालिद का सपोर्ट करता हूं। मैं सवाल ऐसे लोग बोलते हैं उमर खालिद का देश विरोधी है, उससे कुछ भी कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करें, उसके लिए क्या करें, मुझसे बड़ा वाला है। मेरे नाम सवाल बता दो, हमारे देश के नागरिकों को मारने वाला बता दो, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जो भारत के टुकड़ों की बात कर रहे हैं उसमें गलती नहीं कराई, तो गलत करा हुआ है, गलत करा हुआ है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सपोर्ट मैं सपोर्ट के तो बोल ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तुमने गलत करा क्या है, मुझे बता दो। गलत में म्याऊं म्याऊं हो जाएगा, जो आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाएगा, म्याऊं म्याऊं करवा देंगे उससे हम तुरंत। जी पूछिए। सीजेपी को लेकर के आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम तो यहाँ रिजाइन दिलवाना आए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ रिजाइन दिलवाना आए हैं भाई। हम से आए, उन्होंने जो एजुकेशन नीट किया पेपर मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे तो काफी सारे लोग ब्राह्मणवाद के नारे लगा रहे हैं। अरे हम तो जानते ही नहीं है यार, कैसे जो कौन ने करा क्या है, ये तो बता दो करा क्या हुआ। मैं खाली आतंकवादी हो जेल में, ठीक है, हम जिस चीज के लिए यहाँ सानू जी सानू, एक बात बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? यहाँ पे आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवालों को जवाब दो हमारे। आप लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट को वही तो प्रोटेस्ट चल रहा है, एग्जामिनेशन मिल रही है। ये परमिशन किस बात के लेके आए थे कि हम वहाँ पे जाएंगे, नीट की बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान की जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करेंगे। ये यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, बजरंग दल मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, क्या मतलब है इस बात से, क्या मतलब है? आप आरएसएस के लिए आए थे, यहाँ पे बजरंग दल के लिए आए थे, इनसे पूछो किसने आया, इनसे पूछो, ठीक है। अब इस बात की संगठन के लिए आए थे, इनसे इनकी मानसिकता पता करता है कि ये किस मानसिकता से यहाँ पे आए थे, किस मानसिकता से, किस इधर जिनके पास है वीडियो। अब बात कर लो दूसरी बात, बदनाम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने आए थे। इस हम लोग को बदनाम नहीं करने आए हैं, ये जिस बात की परमिशन लेके आए थे वो ये काम करते हम इनके साथ थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर एक पे एक पेपर लेके लीक हो रहा है, जिम्मेदार है वो, हम इनके साथ होते। लेकिन जो ये संगठन को बदनाम करने आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये कांग्रेस, ये जिसके चमचे हैं वो भारत के टुकड़े के नारे लगाते हैं, साउथ को कहते हैं हम अलग भारत बनाएंगे, ये उसके चमचे हैं, जो इसका संस्थापक है आम आदमी पार्टी का, जो ये नहीं है, हम नहीं है, हम कॉकरोच नहीं है, हम गंदे नाली वाले कीड़े नहीं है। जो ये हैं उनको मुबारक हो, और जिनको इनका मन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए, मैं मानता हूँ चलो चाहिए, क्या 21 जून को हो जाएगा पेपर? आपको भी पता है कि जब वो रिजाइन देंगे, जब तक दूसरा बनेंगे कितना टाइम लग जाएगा। इस
टाइम में टाइम लगेगा, ये उस टाइम पे किसकी भविष्य खतरे में रहेगा। ये जो बने हुए मैं कह तो रहा हूँ इसके लिए वो जिम्मेदार है और हम इनके साथ हैं। सवाल पूछना गलत नहीं है मैं, लेकिन ये कह रहा हूँ, अब आप जैसे मीडिया को कह रहा है गोदी मीडिया, मुझे बताइए मोदी जी के 12 साल के सरकार में मालिक हम बदनाम थोड़ी करने आए, हम सिर्फ ये देखने आए थे कि धरना किस चीज की है, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं करने आए, ये गलत बोल रहे हैं आप। हमारे में कोई प्रदर्शन नहीं करने आए थे कि हम आरएसएस के कोई खिलाफ बोलेगा तो हम सुनने भी नहीं आए थे। जब हमने सुना है तब हमने प्रदर्शन किया है, उससे पहले हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, एक चीज मेरे को और बताइएगा, यहाँ पे सीजीपी का जो प्रोटेस्ट है उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ब्राह्मणवाद के नारे लगाए गए, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए। हाँ जी, बिल्कुल लगाए गए और इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो जब तक ये सुबह में आए हैं 9 बजे यहाँ पे आए 8:30 बजे, तब से ये प्रदर्शन कर रहे थे। 11 बजे तक तो हम लोग कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? ये सिर्फ नीट की बात कर रहे थे, इनकी जनसंख्या कम थी। जब इन्होंने देखा हमारा तादाद बढ़ गया, तब इन लोगों ने उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगा रहे, उसका फोटो लेके आ रहे। जंतर मंतर पे क्या मतलब है उस आदमी का? वो हमारे लिए आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसको हम यहाँ पे कैसे मानेंगे? आप आरएसएस किसी संगठन को गलत कहने के लिए जंतर मंतर पे आए हो क्या? आप जिस काम के लिए आए थे उसमें आपको पुलिस का प्रोटेस्ट मिला हुआ था, उसके बाद आपको उसमें कोई बात की दिक्कत नहीं थी और हम इनके साथ थे कि हाँ ठीक है, एक पेपर लीक हो रहा है, आप धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की मांग कीजिए, हम इनके साथ हैं, लेकिन ये गलत करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप, क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रोटेस्ट है पीसफुल हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं पीसफुल कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हम आए थे कि यहाँ पर नीट के जो समस्या है वो मतलब वो बढ़िया हो जाए, लेकिन पता चला कि यहाँ कबर खुदने की बात हुई। पता चला कि आरएसएस क्या बोल रहे हैं, आरएसएस की गाली दे रहे हैं लोग, भारत माता के गाली दे रहे हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट के उत्तरदायित्व क्या होता है कि कैसे हम स्टूडेंट बन के भारत के ऊपर कम ला रहा है, भारत के लिए कौन सा काम करे जिससे भारत का सफल काम हो, भारत ऊपर जाए, अमेरिका से भी ऊपर जाए, चीन से भी ऊपर जाए। यहाँ पे पता हम लोग को बनाया जा रहा है कि आइए प्रोटेस्ट क्यों करिए, लेकिन पता क्या चल रहा है कि यहाँ बोलिए ब्राह्मण मुक्त अगर जिसको चाहिए चलिए पाकिस्तान, ब्राह्मण नहीं है पाकिस्तान में, जिसको ब्राह्मण मुक्त चाहिए बांग्लादेश चलिए, बांग्लादेश में ब्राह्मण नहीं है, जिसको ब्राह्मण मुक्त चाहिए अफगानिस्तान चलिए, अफगानिस्तान में ब्राह्मण नहीं है, जिसको आरएसएस से मुक्ति चाहिए वो चलिए पाकिस्तान में आरएसएस नहीं है, जिसको आरएसएस से मुक्ति चाहिए बांग्लादेश में चलिए, बांग्लादेश में आरएसएस नहीं है, जिसको आरएसएस से मुक्ति चाहिए वो अफगानिस्तान चलिए। लेकिन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मेरा उत्तरदायित्व है प्रोटेस्ट करना। हमें आरएसएस और एसएस को प्रोटेस्ट करने नहीं आए, हमें आए नीट के एग्जाम के लिए जो हुआ उसका उस पे हम, लेकिन पता चला कि उसका फेलियर हो रहा है। यहाँ पे एक से आतंकवादी जिहादी मानसिकता के आ गए, जो लोग बबली बजा रहे हैं, जो हाफिज साहब बोलते थे, हाफिज साहब, ओसामा जी, ईसरमजान बेटी, गुरनवानी भटका हुआ नौजवान, जाकिर नाइक शांति का मसीहा, ये सब उसको मानने वाले निकल गए। हम तो सोचे थे कि ये बिल्कुल सफल होगा, लेकिन सफल नहीं है, सफल हो रहा है ये। अच्छा, बिल्कुल जी। अच्छा भाई, आप किस लिए आए यहाँ पे? एक मिनट रुकिएगा। हम तो इस आइडिया के प्रोटेस्ट के लिए आए हैं जो कि करप्शन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में। अभी आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो क्या मांग रख रहे हैं सरकार? यही मांगा कि प्रधान जी रेजोल्यूशन दीजिए, आप असक्षम हैं इस चीज के लिए, और इंश्योर कीजिए कि ये चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी, और जो अभी हुआ है उस पर आप कड़ी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाइए और उन पे हैवी पेनल्टीज मारिए, ताकि और ऐसे लॉज बनाइए कि अगली बार कोई करे तो उसके दिल में खौफ हो, अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ इतना बुरा हो सकता है। देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब भाई जो बोला बिल्कुल सही बोला। प्रोटेस्ट का मतलब जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं उस चीज के बाद रखेंगे ना भाई। यहाँ पर डबली बजा बोल रहा है ब्राह्मण मुक्त होने, संविधान जब लगा रहे तो संविधान में समानता का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल। ये बताइए, जब एक जात को मुक्त करके बना देंगे, जम्मू कश्मीर बनाए थे, क्या मतलब 1990 में वहाँ पे ब्राह्मण भगा दिए थे। संविधान को जब मानने वाले हैं, संविधान में समानता का अधिकार, संविधान में समानता का अधिकार हट जाओ, खत्म कर दो, आप सबको मुक्त करते रहो। बात ये नहीं है कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद है, ये जो हायरार्की बना रखी है कि शूद्र दलित, ये जो हायरार्की है इसके खिलाफ लोग बोलते हैं। अगर कोई बंदा इक्वालिटी में बिलीव करता है कि ये सिस्टम में हायरार्की हटाओ, तो वो क्यों बोलेगा कि किसी को नीचे डाउन करो? सिंपली हमें इक्वालिटी चाहिए, ये क्यों ऐसा कि ब्राह्मण ऊपर? क्यों? अब एक बात बताएगा, आप काफी सारे लोग हैं यहाँ पे आके ये बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पे आए हो ब्राह्मणवाद, क्या बोलते हैं, मुर्दाबाद, खबर खुदेगी, ये फिर इक्वालिटी वाली बात है। अरे ये सब कुछ 1000 लोग आए हैं तो 4-5 पता नहीं किसी ने इम्प्लांट किया, कुछ से आए हैं 4-5 ये सोशल एलिमेंट जो होते हैं ये हर जगह पे होते हैं, तो इनको इग्नोर करिए। जो मानसिकता ये कैसे होगी? ये बताइए, दिलजीत दीप के जो है वो अभिजीत दीप के जो है रहता है कहाँ पे? अमेरिका में, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा है। वहाँ पे अमेरिका में जब अमेरिका में जब भारत की तिरंगा को फहराया जा रहा था तो क्यों नहीं बोला था उसमें? एक भी वीडियो उस पर डाला है, एक भी उसको कॉन्फ्रेंस किया है, यहाँ पे कुछ बोला है उसके बारे में? जब भारत के तुमको इतना विश्वास है, भारत के न्याय को इतना विश्वास है, भारत के लोगों को इतना तुमको दिलचस्पी है, तो भारत के जब तिरंगा फहराया जा रहा था क्यों नहीं बोल रहे? जब तिरंगा भारत का फहराया जा रहा था, यहाँ पे भी अमेरिका का तिरंगा भारत हमने
जानेंगे कि नहीं बहुत तुमको भारत प्यार है। भारत इसको प्यार नहीं, भारत में षड्यंत्र करने आया है। तो जो भारत में नहीं रहता, जो भारत को वो भारत के बाहर से बोलते हो देश को विरोध करता है ना। आप देखो इनके आरएसएस के लीडर्स के बच्चे, जिनके बीजेपी के लीडर्स के बच्चे वो खुद अब्रॉड में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब वो लोग देशद्रोही हुए? बताओ मुझे, क्या ये देशद्रोही हुए? देखिए जो लोग आरएसएस के, जो लोग ब्राह्मणवाद के, कोई भी जात को गलत बोल रहे हैं उसको संविधान के तरीके से उसको कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप संविधान को कबाड़ पे नहीं ले सकते। मैंने इनको ब्राह्मणवाद मैंने इनको बोला, मैंने से पूछा, इधर सुनो, मैंने आपसे पूछा कि जो ये आरएसएस के जो बच्चे होते हैं, लीडर्स के बच्चे होते हैं, वो जो विदेश में जाके पढ़ते हैं, वो क्या सही है? देखिए पहले हम आए प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ देखो गौजाबाद में तुम आरएसएस क्या आए हो यहाँ गुणगान करने के लिए? हम नहीं आए कहने का मतलब नहीं समझा। इनका कहने का मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से तो बड़े प्यार से बोल देते हैं कि हम जो इनके साथ में, सर यहाँ पे जेएनयू में जब नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके लोग फिर क्यों नहीं आके? सर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए उस चीज की बात होना चाहिए। यहाँ पे आरएसएस की बड़ाई है, बुराई नहीं होना चाहिए। आप अलाइए के बताइए बोल रहे हैं कि वहाँ पढ़ रहा है, आरएसएस की बड़ाई लिखाई की बात नहीं होना चाहिए। हम आए प्रोटेस्ट करने के लिए शिक्षा व्यवस्था प्रणाली पे होना चाहिए। जो गलत बोलेगा उसको भाई तुम आरएसएस के बाद नहीं, आरएसएस के बाद बंद कर बोलना। प्रोटेस्ट होता है, ठीक है? हाँ तो प्रोटेस्ट बोला तो सीधा चिल्लाने से आपकी बातें सही नहीं हो जाती। और आप जो बोल रहे हो वो अमेरिका से आए, युगांडा से आए, जो मुद्दा उठा रहा है वो, मेरी बात सुन लो, ठीक है मेरी बात सुन लो। वो युगांडा से आए या फिर अफ्रीका से आए, झन्नुन से आए, कहीं से भी आए, ठीक, क्या जो मुद्दा उठा रहे हैं वो गलत है? क्या रुको, अरे हाँ या ना बोलो यार, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। किस मुद्दे पे आए थे? बात किस मुद्दे पे आए थे? हम नीट के मुद्दे पे आए थे। एक मिनट, किस मुद्दे पे आए थे? आप नीट के मुद्दे पे आए थे? आरएसएस मुद्दा पे नहीं आए थे, बराबर के मुद्दे पे नहीं आए थे। नीट के मुद्दा अगर होगी तो बिल्कुल सही है, उसके अलावा जो भी होगा वो बेकार है। अच्छा जो भी होगा वो बेकार है। अमेरिका कौन ले आया? अब जीडीपी का पास कौन ले आया? वहाँ पे आरएसएस जिंदाबाद कौन कह रहा था? तुम कितना प्यारे थे जब अमेरिका में भारत का झंडा फहराया जाता था, यहाँ पे अमेरिका का झंडा लेकर फाड़ कर दिखाओ, हम तुमको मानेंगे। मैम मेरे को कुछ वही क्या इसमें लो आईक्यू है क्या? चिल्लाने से बात हो जाएगी। बात हमारी आइडियोलॉजी में हो रही है मेरे भाई। बात कर रहे हैं भाई। आप अमेरिका की बात लाए, अभी जीत पे आपने बोला कि अमेरिका में रहता है वो, तो इससे प्रोटेस्ट से क्या लेने रहा? इससे प्रोटेस्ट से क्या लेने रहा? चलिए बहुत जब से प्रोटेस्ट से क्या लेने रहा? अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये कह रहा है आइडियोलॉजी जो अभी नीट के एग्जाम जो फेल हुए हैं उसके बाद में जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी ये बच रहे हैं ना, जब इंसान अमेरिका में रह रहे तो मतलब क्या दिक्कत है? क्योंकि दिक्कत सिर्फ इतनी थी, उससे कोई मतलब नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी थी, जब वो शुरू में वीडियो बना रहा था तो वो कह रहा था तुम्हारे भारत में, अब उसने शुरू कर दिया हमारा भारत। जो ये कह रहा है तुम्हारे भारत में, मतलब वो भारत के बारे में सोच नहीं सकता है। तिरंगा तो फाड़ने जा रहा था, हंस रहा है ये, बताइए इनकी दिमाग से। और दूसरी बात, आप आए नीट के विरोध में आए, जो एग्जाम लीक हो रहे हैं उसके विरोध में, हम उसके समर्थन में, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए, हम समर्थन में। लेकिन अगर कोई भोसड़ी वाला यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद कहेगा, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहेगा, तो आजादी अच्छे से देने का काम हम करेंगे, अच्छे से देंगे भाई। जो उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो देश के बारे में कैसे सोच सकते हैं, मुझे बताइए। एक बताइए, प्रोटेस्ट में क्यों आए हो? क्यों आए? मैंने लिया, मैंने लिया टारगेट किया वहाँ पे आपके टारगेट किया, तो बात कैसे शुरू करी? मैंने क्या बोला? अगर कोई बोलेगा ब्राह्मणवाद से आजादी, स्टूडेंट है सारे, हिंदू भी आए, ब्राह्मण भी आए, राजपूत भी आए, सब आए, तो ब्राह्मणवाद आरएसएस मुर्दाबाद का मतलब ही नहीं बनता है। मतलब ही नहीं बनता है ना? मतलब बनता है या नहीं? मतलब बनता है या नहीं बनता है, बताइए पहले मुझे ये बताइए, मतलब बनता है? यहाँ पे धर्म की राजनीति करना है, राजनीतिक पॉलिटिक्स करने आए हो कि स्टूडेंट के लिए आए हो? किस लिए आए हो? यहाँ आए किस लिए हो? मैं भी उसके साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में, लेकिन फिर यहाँ पे ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं? ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं? मेरे को कॉकरोच बनना पसंद नहीं है, मैं कॉकरोच क्यों नहीं सुने? फिर तुम्हें हमको कह रहे हो, ये कह रहे हैं ब्राह्मणवाद क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन करें? एक बार ब्राह्मणवाद बोल सकते हैं सर? क्या चीज? ब्राह्मणवाद कह रहे हैं, मुर्दाबाद। देखो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कौन बोल रहा है? मैं वही बोल रहा हूं कि बोल सकते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है ब्राह्मण हायरार्की में रहे और बाकी दलित में रहे, तो ये टोटली गलत है। मनुस्मृति पढ़ी आपने? नहीं, आपने पढ़ी है? हाँ जी बढ़िया, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। नंबर बताना जरा, अगर मैं नंबर बता भी तो 85 में लिखा हुआ है, और मेरा तो यही मारूंगा पटक के। तेरे बाप का दम है, तेरे बाप का दम है। अरे बाप रे, कैसे पूछ रहे हैं?
लड़ाई झगड़ा नहीं, मारने की क्यों बोल रहे हो? देखिए यहाँ किसी को कोई उल्टा नहीं बोले, सुन लीजिए। एक मिनट चुप रहिए आप। माइक हटा है, माइक नहीं रहेगा, ऑन रखिए कैमरा ऑन रखिए। आप सामने बोलिए, मैंने विरोध करा। मैं ब्राह्मण हूँ खुद, मैं ब्राह्मण के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को इनको कुछ समझाना भाई। नहीं नहीं यही समझाइए वो मैंने एक चीज बोली ना, सुनेगा पहले सब गुस्सा दिखाने मेरे से एज में छोटा है, गुस्सा दिखाने के लिए सुन। मैंने ना आर्मी वीडियो से शादी करी है, तू करे ब्राह्मण में अपने ही होता है वो वीडियो से शादी नहीं करते, ठीक है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने आर्मी वीडियो से शादी करी है, तू करेगा नहीं? तू इतना ब्राह्मणवाद कर रहा है, कितने नहीं पहले सर ये देखिए सर एक मिनट, इससे ऐसे दिक्कत कहीं ना कहीं तो है। एक चीज तुम खुद को ब्राह्मण कह रहे हो तो फिर ब्राह्मण के छातियों पर लात रखने की बात करें, क्यों विरोध नहीं कर रहे उनका? सुन यहाँ पे या तुम धर्म की बात कर रहे हो, तुम धर्म की बातें कर रहे हो। अरे नीट एग्जाम के लिए आया, मैं भी उसके समर्थन में हूँ आपके। तो फिर ये यहाँ पे बिना बातें हो ही क्यों रही है? यहाँ पे नारे की बातें कर क्यों रहे हो? तुम लोग यही चीज करने तो तुम आए हो, मुंह छुपा के आते ऐसे गालियां देते, मुंह छुपा के चले जाते। करने कौन है? आप खुद देख लीजिए, ज्यादा औकात नहीं है। कॉकरोच कितने टाइम तक जीता है? 6 महीने, इनका भी वही टाइम है, 6 महीने तक रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। जी। लेकिन सुनो मैं मेडिकल व्यापारी भी हूँ, साथ हीट बड़ी बेचता हूँ। ऐसे युवा जो देश के लिए खड़े मिलेंगे उसको लाके मैं हीट दे दूंगा। ऐसे कपड़ों को कैसे बनास करते, बात ही खत्म। जी, तो यही चीज है। देखिए मैं इस चीज के समर्थन में हूँ, पेपर नीट के जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग करी जाए और होना चाहिए, इसके लिए मैं समर्थन में हूँ। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। युवा जो है उसके लिए बहुत मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे लोग जो है इकट्ठा हुए, लेकिन यहीं पे देखा जा रहा है कुछ लोगों के कारण जो है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, बनिया विरोध को जो है उसके बाद में उन्हें गलत बोला जाता है, तो ये चीज गलत है और उन लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए कि अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है तो ऐसा ना करे। बाकी बहरहाल मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। आप क्या सोचते हैं मैं जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।